निकाल दो होली घोस्ट। हर वो आत्मा आज गायब हो रही है आपकी जिंदगी में, आज हर वो आत्मा की जिंदगी से गायब हो रही है आज। आमीन। बड़ा आप हल्के होके वापस जा रहे हैं। आमीन। बड़ा बरकत आपकी है। जो शक कर रही यीशु का आत्मा को ऐसा टच करे कि आप भी मैक में बोल पाए कि मैं उस मीटिंग्स में गया था और खुदा ने मुझे टच किया। शक का आत्मा विश्वास में बदल जाए आज। यीशु के नाम में बदल जाए। यीशु के नाम में बदल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकला बीमारी का आत्मा, कमजोरी भाई को डेथ स्पिरिट से कैंसिल कर रहा है। आपका दिल कर रहा है मरने का, और वो चक्कर ऐसा है मैं खुल के नहीं बता सकता। फिर लोग बोल, अगर मैं खुल के बताता हूं तो वो बाद में चर्च एंटर नहीं करता। मैं आपकी एक एक बंदे की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे पास बुक है। कैसी? आत्मिक, शारीरिक नहीं। मेरे फादर कहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे फेसबुक देख के फेक प्रोफेसी नहीं करने, मुझे नहीं करने। मुझे रियल करना है जो खुदावन की ओर से होगा। जो रियल होगा वो परमानेंट होगा। ये नहीं, आप गहराई में जा रहे हैं जिससे मैं बात कर रहा हूं। अगर शर्माएंगे नहीं, आगे आएंगे मेरे भाई। खुदा ने मुझे बचाया, वो आपको बचाएगा, रोशनी देगा। ये लाइट चमक रही है, इससे भी आत्मा सांप की, डॉग की, कुत्ते की बोलन निकला, व्यभिचार की आत्मा निकला, गंदी आत्मा निकला। बोलो ओ आत्मा मेरी बॉडी से निकला। शर्मिंदगी निकाल अपनी बॉडी से। आउट करो यीशु के नाम में। आउट, आउट, आउट। शर्मिंदगियां आउट करो, आउट करो, आउट, आउट करो। के सिंधे मेरे के लगे लिंदे मेरे के सुंद मन का सखा हिंदे रे कैसे के। यशायाह का 10 में लिखा है कि मैंने तुझे बुला लिया है। यहोवा का आत्मा कह तुझे डरना नहीं। किससे? शैतान से। बोलो शैतान। बीमारियां तो मेरे बस में है। बोलो ओ शुगर, कैंसर, रसोली, टीबी, बवासीर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट, गेट फायर। रिलीज करो होली घोस्ट फायर। रिलीज करो होली घोस्ट। आमीन। बड़ा ये बरकत आपकी लाइफ में रिलीज करता हूं। आमीन। बड़ा ये बरकत आपकी लाइफ में रिलीज करता हूं। अगर आपको पेन है, सिर पे हाथ रख लो। कैंसर है, आपको रसौली है, बवासीर है, मैं नहीं कहता कल ठीक होंगे, मैं कहता आज हो सकता है। तो वो हो सकता है अगर जीसस यहां मौजूद है। वो करने की ताकत रखता है। जिन लोगों के खाते में पैसे हैं, रसीद उसके पास से, उनसे पूछो फेक है के रियल है के डुप्लीकेट है के। ये झूठ ही मारते रहते हैं मसीह लोग। आपसे मच्छर भी नहीं मरता, और जो काम करता है उसको कंट्रोल करते तुम। हम किसी के कंट्रोल में नहीं। मेरी कंट्रोल की लाइफ जीसस के हाथ में है। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आपको कैंसर है, रसौली है, बवासीर है, आपको पेट के रोग हैं, गिल्टियां हैं, पकड़ लो उसको और मुझे बता दो वो गायब है। सुसमाचार लेके उसने प्रेयर लिखी थी। क्या प्रेयर लिखी थी? आप प्रार्थना करोगे। क्या प्रार्थना की? प्रभु तू मुझे चंगा करने वाला है। मैंने बोला कोई चंगा कर है ही नहीं। अगर कोई हो तो मुझे चंगा करे। जहां जहां मैं जाता हूं मेरे लिए सब कुछ वही है। मुझे कोई वो हो चंगा नहीं कर पाया। मेरे घर में परमेश्वर के दास आए, मेरे पर प्रेयर की, मेरी हीलिंग नहीं हुई। मैं आपको सच कह रहा हूं। मेरी मदर की हीलिंग, मेरे फादर की हीलिंग, मेरी मम्मी और पापा की हीलिंग हुई। जब मेरी मम्मी पापा की हीलिंग हुई, मेरा विश्वास बढ़ा। ठीक नहीं हुआ, अभी विश्वास बढ़ा। मेरी पेन, मेरी टांगे छोटी पड़ी अभी भी, अभी नहीं, पहले जब परमेश्वर के दास आए। और क्या हुआ, हमें वो कागज में लिख के गए। क्या लिख के गए? ये 7 बार प्रे करनी है। तो मैं 2.5 घंटे रोज प्रार्थना करता हूं। मैं रोज, कुछ भी हो जाए, दिल ना करे, दिल करे या ना करे, प्रेयर प्रेयर। और मुझे बताया गया कि तुझे चर्च मिस नहीं करना। मुझे कोई कमी
कोई खुशी का मुझे कोई प्रभाव नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जीवित नहीं, मैं मरा हूं। और जो मरा होता है इंसान, उससे ना गालियों से मतबल होता है ना तालियों से मतबल होता है। यस या नो? तो मुझे बताया गया कि तुम्हें चर्च अटेंड करनी है, तो मैं चर्च अटेंड करने स्टार्ट किया। और चर्च ऐसी बिल्डिंग वाली थी, रोज मैंने बर्तन साफ करने, रोज मैंने झाड़ू लगाना, रोज रोज अकेला, बिल्कुल अकेला। ये नहीं कि यूथ होता था, ये मेरे भाई मेरे साथ नहीं बैठते थे। और प्रेयर करने के लिए बस जैसे कि पागल नहीं कह सकता मैं अपने आप को, बस जैसे कि लगा लो कि एक धुन में रहना, जैसे गेम की धुन में रहना। अब इंस्टाग्राम चल रहे है ना, तो सब ऐसे 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 गलियों में, सड़कों में, शैतान को कोई आपकी परवाह नहीं, परमेश्वर को परवाह। आपको उसने खराब करना है। कभी मम्मी कहती बेटा खाना, ओ आप ही आ रहा हूं, बस करो बेटा आ जाओ, नहीं नहीं तुझे पता नहीं है। तो क्या होने लगा, मुझे बताया गया और मुझे रोज रोज इस पेपर को पढ़ना है, रोज 2.5 घंटे रोज। आसान नहीं था मेरे लिए, बिल्कुल नया। जैसे कि आज अगर इसके बच्चे को हम दूध पिलाएंगे ज्यादा तो उसके लिए आसान नहीं होगा, मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे बताया गया मुझे बपतिस्मा लेना है, मैंने लिया। चर्च मैंने रोज अटेंड की, रोज रोज। दुनिया का कोई बंदा मुझे कुछ बोले, ये बोले, मुझे मजे में रहना है। हाथ ही चलता रहता है और क्या करते रहते हैं आपको पता ही है। तो क्या करना है, मुझे रोज रोज जाना है और चर्च अटेंड करनी है, रोज रोज। और मैं ऐसे ऐसे चलता गया और एक दिन मुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया। मैं लाठी के सहारे चलता था, तो मेरी जो दादी थी उसकी डेथ हो गई। अब तो मेरी दादी के पास जब मैं चलता चलता ऐसे ऐसे गया, मान लो जब मैं ऐसे ऐसे, ये मेरी लाठी है, जब मैं ऐसे ऐसे जा रहा था तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। और मेरी दादी ने क्या बोला, क्या बोला, खेती बेटा तेरी लाइफ बिल्कुल डेड होगी। और मैंने क्या किया, अपनी लाठी को इधर लेके नहीं करता, क्योंकि मेरे घर में एक ही गंदा कमरा था। आपके सबके कमरे बहुत सुंदर है, मेरे घर में पानी और मिट्टी गिरती थी। खाना खाते हैं ऊपर से मिट्टी नीचे गिरती और शर्मिंदगी फील होती थी। रोने के अलावा क्या कर सकते, कोई है हल? अगर रोने से हल होता तो मेरी मम्मी ज्यादा रोएगी, हर रोज हल करवा लेंगे और मेरे ब्रदर तो रह जाएंगे ना। सिस्टर तो रो रो के अपना मेरा बेटा नशा करता है। तो परमेश्वर कहता विश नहीं करनी, तुमने कहना है। आज लोगों को लगता है यीशु मसीह को मान के विश करनी, खुदा अपने आप कर देगा। भाई अपने आप। आपने सोचा कि आप बोलेंगे लो आज धूप चढ़ गई, मेरे लिए एक स्पेशल दिन था कि जो बोला वो हुआ। आज धूप थी ना? यस या नो? यस या नो? इधर थी कि नहीं? तो ये रिकॉर्ड है। मैं सुन रहा था कि जो मैं बोल रहा था परमेश्वर उसको पूरा कर रहा था, और ये खुशी की बात है। और परमेश्वर ने क्या किया, बांटने वाला बनाया। क्या किया? तुझे रूढ़ी से उठा के बड़ा ऊंचा लेके जाऊंगा, जहां तेरे दुश्मन देखने पर भी ऐसे 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 खुद गिर जाएंगे। मैंने मीटिंग्स बहुत की है, बाहर मीटिंग की है, अंदर मीटिंग की है। आज साउंड बहुत अच्छा चल रहा है, सच कह रहा हूं, मुझे झूठ नहीं मारने की आदत। मुझे अभी आना नहीं था, आप अंदर बाहर खाना खा रहे थे, मुझे खींच जा रही थी मेरी लाइफ में कि मुझे वहां जाने दो, मैं अपनी प्रेयर करो। ये क्या है, क्या है? मैं एक मैरिज में गया, मुझे बुलाया, मैरिज में नहीं जाने वाला था, मुझे बुलाया क्योंकि मैंने उस मैरिज को पढ़ना था। तो मैंने बोला अगर मैं मैरिज पढ़ूंगा तो मुझे पवित्र आत्मा को बुलाना है। अब बोलेंगे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये शारीरिक ढोंग है। अगर शारीरिक ढोंग आपकी मैरिज को बचा सकते तो रोज कर रहे हैं कि नहीं? हम फिर चित्र में क्यों चलते हैं? तो मैं सुना रहा हूं ना, जब मैं एंट्री की तो मुझे आधा घंटा दिए गए, तो मैंने आधे घंटे के ज्यादा टाइम नहीं लगाया। पवित्र आत्मा ने बताया, मैंने बोला मैं अगर सच्चा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, उसी वक्त एंटर किया, कल नहीं। खुद हैरान हूं, मैं खुद हैरान हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है माल बांटने। अगर मैंने बोला अगर माल बांट दूंगा, पता नहीं नए लोग आते हैं बोलेंगे यार कुछ ऐसे फूक फाक मार के दे दे। मैंने बोला अपनी दुकान से तुम लेके आना और पसीना पूंजना, अपने माल का पसीना पूंजना। कहते ठीक है। मीटिंग्स कर रहे हैं तो मेरी प्रेयर थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में मिस्त्री लगे थे,
तो वो वॉशरूम चर्च के बन रहे थे, मैं खुद काम कर रहा था। मैंने किसी को कॉल नहीं किया कि तू आ, तू वो ऐसे कर, तो मैं खुद काम, मेरी प्रेयर कम। तो मैंने उस दिन ले हैंड नहीं किया। तो लोग बोलते ले हैंड नहीं करना। आप बुद्धू हो। आप मेरी कलीसिया में रोज ले हैंड करता हूं, मुझे पता है, खुदा ने मुझे सिखाया कब ले हैंड करना कब नहीं करना। आपके ऊपर आपका पापा रोज बोलता है आशीर्वाद बेटा, तो वहां खड़े हो, कहां आशीर्वाद है? तो परमेश्वर मुझे कह रहा है हैंकी के साथ इनको मसा करना है। तो हैंकी एक दिन मैंने मसा नहीं किया, मैंने बोला कि ऐसा करना, ये वाला रुमाल जो मैं यूज करता हूं ये लगाना और मैं जा रहा हूं। दूसरे दिन क्या करना है, आपने अपने हैंकीस को लेके आना है। वो हैंकीस लेके आए। जब हैंकीस लेके आए, मुझे क्या पता कौन आया कौन नहीं आया, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मेरे ये वाला वॉलंटियर आया है, ये वाला वॉलंटियर आया है, ये वाला ब्रदर ये वाला है। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे 24 घंटे मेरे पास रहते। अगर आप मेरे पास खड़े रहेंगे, मुझे नहीं पता आप कौन है। मैं आपके पास खड़ा रहूंगा, आपको नहीं पता कौन है। यस या नो? तो परमेश्वर ने क्या किया, रुमाल मसा किए और परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि भाई तेरे पैसे अड़े हुए हैं। कहता यस पापा। कहता यस। कहता तुझे कैसे पता? मैंने बोला मुझे नहीं पता, जो मेरे अंदर एक आत्मा है वो बताता है। कहता ठीक है। मान लेने वो फेक प्रोफेसी मैंने झूठ मारा, हफ्ता भी नहीं पड़ा, उस भाई के 70,000 रुपया अकाउंट में आया हफ्ते में। क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूं? ये YouTube के ऊपर पड़ी है, चेक करना, दोबारा रिपीट करना कि झूठ मार रहे कि सच बोल रहे। चेक करना उसको। मैं भी आपकी तरह ही था, शक करने वाला, लड़ने वाला, विरोध करने वाला, गालियां निकालना। आज से आपकी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इसलिए आपको सच कह रहा हूं कि आप किसी को भी कुछ बोलो, जीसस ना बोलो, कुछ भी अपने मुंह से गंदा ना बोलो। तुम परमेश्वर के साथ पंगा लोगे, फंसोगे। मैंने पंगा लिया, थैंक्स करता हूं कि उसका पंगा मुझे रास आ गया, कि जैसे बोलते कि मैं बच गया। अगर मेरी हालत देखे, काश मेरी वो वीडियो होती। मेरे पास इतना मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। आज तो 4 5 6 6 सबके पास है। तो मैं रोज मीटिंग से पहले अपनी स्टोरी दिखाता, मैं कैसे गरीब से अमीर खुदा ने मुझे बनाया है। बातें करने में नहीं, मैं आपको बातें करूं मीठी मीठी। सिस्टर आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या होगा? ब्रदर आप बहुत अच्छे, तो होगा क्या? आप ताली मारेंगे, आप जब मैं आपको मिलूंगा जी कह के बोलेंगे, बस यही हो सकता है। श्री थोमा ने क्या बोला? कहता तुम पानी दे रहे हो? कहता यस। बातें नहीं करनी इस गांव में आगे। मुझे क्या करना है? हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा। आपको लग रहा है कि ये फेक है। आज मैंने बोला नशे वाले आगे आ जाएं। देख रहे हैं गोल्डन टाइम है, अब नहीं, अब वेट करो। मौका आता है जब किसी भी चीज का परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। सोचो अगर हमारे हल काम करके होते तो फिर हम सब लोग काम करते, तो फिर यहां परमेश्वर नहीं करते। सोचो अगर हमारा हल रिश्तेदार करते तो हम दूसरों को ना बुलाते। इसलिए हल जीसस क्राइस्ट। अगर परमेश्वर आपके अंदर है, सोचो जो गालियां निकाल रहा था आज प्रेयर कर रहा है। सोचो जो गालियां निकाल रहा है, पाप क्या? इसलिए तो मुझे पता तुम हंसते हो, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करता, क्योंकि मैं हंसता था मीटिंग में बैठ, मुझे कोई गुस्सा नहीं है। इसलिए आप ऐसे उठ के चले जाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी उठ के चला जाता था। अगर मैं खड़े रहोगे, मौका दोगे, वो आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगा। सच कह रहा हूं मैं आपको। एक भाई सॉन्ग गा रहा था, वो बोला यीशु ने हमें गड्डी दे दी, तो वो लोग सबने मजाक उड़ाया। उसका अंगीकार ने उसको गाड़ी दे दी। समझ आई आपको? बिल्कुल गरीब। मैं अगर आपको आईफोन लेने के लिए ब्रदर को दुकान में भेज दूं, ये टेस्ट मनी नहीं और प्रेयर नहीं है ये। अगर मोबाइल लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं और मैं अब जाऊं, मैं आपको बोलूं 4 कर लोगे, ये टेस्ट मनी है? यस या नो? ये टेस्ट मनी नहीं है कि आप बोलेंगे नाम नंबर है। ये नाम नंबर कुछ नहीं है अगर पढ़े लिखे है तो। ये एक वचन है जो मैं लिख के लेके आया हूं, इसमें कुछ नहीं लिखा। आपको लग रहा है कि पास्टर ने पहले से कुछ लिखा होगा, मंगलदीप ने बताया होगा,
मंगलदीप अपने कमरे में पूछ के एंट्री कर रहा था, आपको पता है, अपने ही कमरे में। बाद में इसका होगा। आपको लग रहा है कि मंगलदीप ने बोला होगा कि बुआ के लिए बोल देना जी, मासी के लिए बोल देना जी। नो 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 नो, मुझे गेम्स नहीं खेलनी, क्योंकि गेम्स रोज ही खेलते हम। मुझे क्या करना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। जब मैं बोती वाला खड़क सिंह में गया, एक नहीं हजारों लोगों ने बोला फेक प्रोफेसी, फेक फेक फेक। एक लड़के को परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि किसी गुप्त आवाज नहीं आते। अगर मुझे इतनी गेम ही खेलनी है तो फिर इतना कुछ लगाने की क्या जरूरत है, आपको बुलाने की क्या जरूरत है, आपको कॉल करो और बताओ, इतना करने का खर्चा करने की क्या जरूरत है, इन बच्चों को लेके आने की क्या जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे, कोई घर छोड़ के आया, कोई अपना माल डंगर छोड़ के आया, कोई अपनी नींद छोड़ के आया। समझ आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो ऐसे बोलो यस, आपको तो पक्का है। हालेलुया, आमीन। अपने दिन को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं आप सिर्फ जीसस को अपना शरीर दे दो। तो बोल, क्या नाम था उसका? निक्का। खड़ा के बोलना। निक्का। क्या मुझे वो जानता था? नहीं। इसलिए मैं, यहाँ सिस्टर्स भी है, वो दूसरे लोग भी हैं, तो वो क्या प्रोफेसी हुई थी? ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਨ ਚ ਨਾ ਸੂਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਵੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ नहीं ਜਾਂਦਾ, मैं पूरी दुनिया लेके जा रहा है वो। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं कि अपने घर में बैठे रहेंगे, खाएंगे कमाएंगे? काम बंदे के कर्म है, जब बीमार होते तो कर्म कहाँ चले जाते हैं बताओ? आज आपका बेटा आपके कहने से बाहर है तो उसको हटाओ। आज एक माँ को एक आस है कि मेरा बेटा बाहर से काम करके पैसा घर लेके आएगा और घर को वो सिलेंडर बेच देता, और कोई हल नहीं कर रहा, जीसस हल करेगा। देख लो, ऐसा नहीं तो बताओ मुझे, नहीं तो आज आपके बेटे की टांगे ऊपर, कोई नीचे नहीं कर रहा। जैसे ही जीसस को मानता है बोलते धर्म बदलते। कौन सा धर्म है ये? कहने मैंने आपको क्या बोला है? कुछ नहीं बोला, कोई बुरा नहीं बोला। बताओ मुझे क्या करना है? शैतान आपको तंग करता है। अगर मेरी हालत देखे, मैं इतना गरीब था दुनिया का जिसके पास करोड़ों रुपया है, एक दवानी तक मुझे देने के लिए नहीं आए, एक भी दवानी नहीं दी। और जिसको मैं जानता तक नहीं उसने मेरी हेल्प की, जिसको मैंने गालियां निकाली उसने मुझे जप्फी डाली। तो फिर कौन परमेश्वर है? जीसस। कौन परमेश्वर है? जीसस। काम आपको चेंज नहीं कर सकते। अब जॉब मान ले, अब एक बार जॉब लग जाए, मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, तुम नशा करोगे, तुम गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाया करोगे, तुम ज्यादा पाप करोगे। क्यों? अब है नहीं, एक कपड़े में रह रहे हो, जब आ जाएंगे आधा पेट दिखेगा। क्या है ये? शैतान का हथियार, और आपको समझ नहीं लग रही। हमें अमीर कर दे प्रभु। क्या आपको मारना है परमेश्वर ने अमीर करके? मुझे सिखाया है, अगर घमंड करेगा तुझे ये धरती पर फेंक दूंगा, अगर अपने को छोटा करेगा आसमान पर लेके जाऊंगा। इसलिए मुझे कोई मरने का परवाह नहीं है, तालियों का परवाह नहीं है, रोने का परवाह नहीं है, आपके जाने का परवाह नहीं होता, आने का। मुझे ये परवाह जरूर है कि आप बच जाए, आपके केस खुदा के पास जाए और ब्लेसिंग्स एंटर करिए। मुझे परवाह है कि ये मेरी लाइफ आज चेंज करे, बदले। अगर मैंने बोले सिस्टर्स के पेट, पता नहीं क्या बोले, क्या बोलना है? मैं आपका सखा भाई हूं, मेरी यहाँ मम्मी बैठी, मेरी सिस्टर्स बैठी हुई है, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना, अब बच जाएंगे। डॉक्टर्स 50,000 लेते हैं, ऑपरेशन करने के लिए साइन करवाते हैं, और आपसे क्या कहते हैं? कोई गारंटी नहीं है। लेते हैं कि नहीं? पहले पैसा पे, फिर साइन करो, फिर आंखों में आंसू। यहाँ परमेश्वर फ्री में आपका इलाज करने के लिए आया है। लो, मंगलदीप को बोलेंगे कहां तेरा परमेश्वर? 500 से बड़ी बड़ी बातें करता था। हमें अपना सिर दो। कैसे सिर? प्रेयर करने के लिए। अगर आप चीज बताओ मुझे, मैं एक दिन में
आपको सोने का घर डाल के दे सकता हूं एक दिन में। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, घमंड नहीं करना। आज बाइबल के जानकार है, बाइबल कहती है ये नहीं करना, ये नहीं करना। ऐसा बना के रखोगे, पास नहीं होगे तुम। जिस बंदे ने ऑनर नहीं किया, उसने इज्जत नहीं की जिस मसीह की, वो ब्लेस नहीं हुआ। क्या हुआ? जब मेरे घर में खाना नहीं बनता था, आंसू, रोज आंसू हो गए। सोचो, एक तो बीमारी आई, साथ गरीबी आई और लड़ाई भी साथ आई। यस या नो? गरीबी, लड़ाई, झगड़ा और मरने पर बात, तू मर जा, तू ऐसा हो जाए। और गांव वाले सब हंस रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, थैंक यू जो नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए, थैंक्स करता हूं। आज सारी दुनिया के बंदे यहोवा के नाम में डरते हैं हमारे से। सच कह रहा हूं, डराते नहीं, डरते हैं, क्योंकि किसी का शान हमारे ऊपर नहीं है, जीसस का शान हमारे ऊपर है। हम जीसस से डरते रहेंगे। आमीन। बड़ा ये बरकत मेरे और मेरे घराने की है। आमीन, हालेलुया। आज एक भाई से डरेंगे, मैं प्रार्थना करूं मैं मर जाऊंगा, तो डर नरक ले जाएगा और गरीबी से बाहर नहीं आने देगा। आप मुझे बता दो, अगर अमीर होने से काम होता तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। हम एक दिन में पता नहीं कितना खजाना ले सकते, कुछ भी पल्ले नहीं आया हमारे हाथ में। कमाओ डॉक्टर्स, कमाओ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर में तांत्रिक, डॉक्टर्स, डॉक्टर, तांत्रिक। मेरे रोज 400 जो 12 बोलते हैं ना, जो आग लगती है, रोज लगती थी, रोज। ऐसा कोई दिन नहीं था मेरे आग नहीं लगती थी। जैसे गबड़ी में आग डाल के रोज लगाते थे, रोज। और मैं बोलता मुझे मारो प्लीज, मुझे मरने दो, आप चैन से दिए जिएंगे। जो मर रहा था आज बचा रहा है। परमेश्वर का जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, जो भूखे हैं उनकी भूख मिटाई जाएगी। क्या तुम प्यासे हो, यहोवा के पास आए हो? आज से लोग आपके पास आएंगे यीशु के नाम में, और आपकी हेल्प करेंगे यीशु के नाम में। आपके बोझ को उठा लेंगे यीशु के नाम में। आपके भाई समझ के हेल्प करेंगे, सिस्टर समझ के हेल्प करेंगे। आमीन। बड़ा ये बरकत एंटर कर रही है। डिवाइन हेल्पर्स को की लाइफ में रिलीज करता हूं। डिवाइन हेल्पर्स को आवाज नहीं, खुदावन की आवाज है। ये खुदावन का आत्मा कह रहा है कि ऐसे मेरे लोगों को बोल कि इनको डिवाइन हेल्पर्स देने जा रहा हूं। मेरा परमेश्वर कह रहा है मेरे लोगों को बोल कि मैं तुझे डिवाइन हेल्पर्स देने जा रहा हूं। ये मेरी आवाज नहीं, जीसस की आवाज है। आमीन। बड़ा यीशु के नाम में सील हो चुकी है। आमीन। मैं कहता हूं ये मेरी आवाज नहीं। रील्स देखते, किसके कपड़े अच्छे डाले, किसके फॉलोअर ज्यादा, तुम ये देखते हो, ये देखते हो। हेलो, मैं मर जाऊंगा, यही है ना, यही लाइफ आपकी। खाना खाओ, हेलो, वही यही है ना। ये रील्स के नाम में बनाओ। आज आपको फॉलोअर चाहिए, आपको लग रहा है आसानी से अगर एक बंदे के फॉलोअर बढ़ गए, उसको पैसा, अगर लोगों को लगता है पैसा आ रहा है, नहीं 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 नहीं, ये गेम है भाई। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुझे डिवाइन हेल्पर्स देने जा रहा हूं। क्या तुम रिसीव कर रहे हो? सच में कह रहा हूं, अगर ये मेरी आवाजें पूरी ना हो, जीसस की आवाज है, ये गांव की लाइफ में पूरा, इन लोग पूरा हो, आज मेरी लाइफ में पूरा हो चुका। आमीन। बड़े ये बरकत मेरी रात की है। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? मैंने आपको मेरी अगर आवाज, मुझे सच बोलना है, जो गांव से बाहर निकला पूरी दुनिया का हमारा है परमेश्वर, तो क्यों ना हम वफादार रहे। जब मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर दिखा रहा था कि यहाँ दूत है। जब टेंट लगा रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, तो मैं वहां देख रहा था। कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर सुनता नहीं है, वो मेरी सुनता है। कितने लोग बोलते हैं